नमस्कार। हम सब सफलता चाहते हैं, है ना? लेकिन सोचिए, अगर सफलता का सबसे बड़ा राज हमारी आंखों के ठीक सामने हो और हम उसे हर दिन, हर पल अनदेखा कर रहे हों। ये टैलेंट या किस्मत की बात नहीं है दोस्तों। ये एक ऐसी सीधी-सादी शक्ति है जिसमें सब कुछ बदलने की हिम्मत है। चलिए, आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर क्यों? इतने सारे सपनों, इतने सारे प्लान्स और न्यू ईयर रेजोल्यूशन के बाद भी ज्यादातर लोग अपने गोल तक पहुंच ही नहीं पाते। सोचिए जरा। और मजे की बात यह है कि इसका जवाब वो नहीं है जो हम आज तक सोचते आए हैं। और जवाब है ये। हार की वजह कमजोरी नहीं है, बिल्कुल नहीं। हार की वजह है जिद्दी ना होना। हम करते क्या हैं? 2 दिन पूरे जोश में काम करते हैं, फिर 5 दिन का ब्रेक ले लेते हैं और फिर किस्मत को कोसते हैं। अरे, असली लड़ाई टैलेंट की तो है ही नहीं। असली लड़ाई तो रोज मैदान में डटे रहने की है। तो अगर टैलेंट ही सब कुछ नहीं है तो फिर क्या है? क्या है वो असली राज? चलिए इस सबसे बड़ी गलतफहमी को तोड़ते हैं और समझते हैं कि कामयाब लोग आखिर करते क्या हैं। देखिए, एक तरफ है प्रतिभा और दूसरी तरफ है निरंतरता। हम क्या करते हैं? हम प्रतिभा को ही सफलता का ताज पहना देते हैं। हमें लगता है, अरे वो तो पैदाइशी टैलेंटेड है। लेकिन सच कहूं, ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। असली ताकत उस रोज रोज के छोटे से एफर्ट में छिपी होती है, जिसे हम कहते हैं कंसिस्टेंसी। एक को हमने जरूरत से ज्यादा भाव दिया और दूसरे की ताकत को कभी समझा ही नहीं। और यही बात इस पूरी चर्चा का सार है, इसका निचोड़ है। कामयाब लोग ज्यादा टैलेंटेड नहीं होते, नहीं। उनके पास बस एक चीज ज्यादा होती है, और वो है लगातार टिके रहने की आदत, जिसे हम कहते हैं कंसिस्टेंसी। ठीक है, तो हमने ये तो मान लिया कि निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। पर सवाल यह है कि ये इतनी इतनी पावरफुल क्यों है? चलिए इसे सिर्फ बातों से नहीं, एक ऐसे उदाहरण से समझते हैं जिसे आप शायद कभी नहीं भूलेंगे। जरा इस सवाल के बारे में सोचिए, पानी ज्यादा शक्तिशाली है या पत्थर? एक तरफ बहता हुआ नरम सा पानी और दूसरी तरफ एक कठोर मजबूत चट्टान। क्या लगता है, कौन ज्यादा ताकतवर है? पहली नजर में तो जवाब एकदम साफ है कि नहीं? नहीं, पानी पत्थर से ज्यादा ताकतवर नहीं है। लेकिन मजे की बात यह है कि पानी फिर भी पत्थर को तोड़ सकता है। सवाल है, कैसे? उसकी असली ताकत है उसकी निरंतरता में। सोचिए, जब पानी की एक एक बूंद लगातार एक ही जगह पर महीनों और सालों तक गिरती रहती है ना, तो वो दुनिया के सबसे मजबूत पत्थर को भी काट देती है। शक्तिशाली पानी नहीं है, शक्तिशाली है उसका लगातार बिना रुके एक ही काम करना। और यही नियम हमारी जिंदगी के हर लक्ष्य पर लागू होता है। अच्छा, तो अगर निरंतरता सफलता की चाबी है, तो फिर वो कौन सा ताला है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है? पता है कौन है वो? वो कोई बाहर का दुश्मन नहीं है। वो दुश्मन हमारे अंदर ही बैठा है, और वो हैं हमारे अपने बहाने। पहला बहाना, मैं कल से शुरू करूंगा। दूसरा, मेरे पास अभी समय नहीं है। और तीसरा, सबसे कॉमन, मेरा अभी मूड नहीं है। ये 3 लाइनें शायद हर रोज दुनिया में लाखों सपनों को मार देती हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये वो दीवारें हैं जो हम खुद बनाते हैं। एक बात याद रखिए, जो कामयाब होते ना, उनके पास भी दिन में 24 घंटे ही होते हैं, 1 मिनट भी फालतू नहीं। तो यहां सबसे गहरी बात यह है, देखिए, बड़े बड़े सपने देखने से कुछ नहीं होता। असल खेल है बड़ी आदतें बनाने का। असली विजेता वो नहीं जो मोटिवेटेड होने पर काम करे। असली विजेता वो है जो तब भी काम करे जब उसका जरा भी मन ना हो। तो सवाल फिर वही है कि इस जिद को, इस कंसिस्टेंसी को अपनी आदत कैसे बनाएं? कैसे इन बहानों को चुप कराएं और काम पर लगें? इसका एक बहुत ही सीधा लेकिन बेहद असरदार तरीका है। चलिए देखते हैं। ये 3 कदम आपकी पूरी सोच बदल सकते हैं। पहला, बहुत छोटे से शुरू करें। लोग क्या गलती करते हैं? पहले ही दिन 5 घंटे का टारगेट बना लेते हैं और तीसरे दिन थक कर बैठ जाते हैं। नहीं, हर दिन सिर्फ 30 मिनट का लक्ष्य रखें। दूसरा, रोज सिर्फ 1% बेहतर बने। बड़ी छलांग नहीं, बस छोटे छोटे सुधार। और तीसरा, जो कि सबसे जरूरी है, तब भी काम करें जब बिल्कुल मन ना हो। असली परीक्षा और असली तरक्की का पल वही होता है। ऐसी ही एक कहानी है उस लड़के की जिसने फैसला किया कि वो हर रोज बस 1% बेहतर बनेगा। वो लड़का जो पहले हर चीज को बीच में छोड़ देता था, उसने बस एक नियम बनाया, चाहे कुछ भी हो जाए, आज का 1% इंप्रूवमेंट करके ही सोऊंगा। और देखते ही देखते कुछ सालों में उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। ये होती है रोज की छोटी जीत की ताकत। और अब
हम इस पूरी बातचीत के सबसे ज़रूरी मोड़ पर हैं। ये सब सुनने और समझने के बाद अब वक्त है एक फैसले का। देखिए, अब आपके सामने दो रास्ते एकदम साफ हैं। पहला रास्ता पुरानी जिंदगी का, जिसमें वही पुराने बहाने हैं, वही पुराने नतीजे हैं और किसी दिन करूंगा वाला इंतजार है। और दूसरा रास्ता, ये एक नया तरीका है, जिसमें रोज की मेहनत है, रोज का सुधार है और किसी दिन का नहीं, आज से शुरुआत करने का इरादा है। और इस बात को हमेशा अपने दिल में रखिएगा, दौड़ में वो भी जीत जाता है जो धीरे चलता है। शर्त बस इतनी है कि वो कभी रुके नहीं। रफ्तार से कहीं ज्यादा जरूरी है चलते रहना। जो रुक गया वो हार गया, जो चलता रहा वो जीत गया। तो अब आखिरी सवाल आपसे है, आपकी कहानी का अंत क्या होगा? क्या आपकी कहानी का अगला पन्ना भी बहानों से भरा होगा, या वो आपकी नई शुरुआत का पहला दिन होगा? फैसला आपका है, और वो फैसला लेने का सही समय अभी है, इसी पल।